भाई वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपने बरेलवियत छोड़ दी? मेरे भाई वो एक जुमला है जो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबान से सुना था कि नबी अलैहिस्सलाम से भी मांगना हराम है। तो मैं हैरत में पड़ गया, मैं डर गया कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात आ रही है, और हम तो उन बाबों को पुकारते थे जिनके बारे में ना कुरान में कोई बात है ना हदीस में। तो मैं तहकीक में लग गया, और जब मैंने कुरान को समझ के पढ़ा तो समझ में आया कि इन लोगों ने तो हमें कहीं और ही लगाया हुआ था। अल्लाह का फजल हुआ मेरे ऊपर, अल्लाह ताला ने हिदायत दी मुझे और सीधा रास्ता दिखा दिया। तो हम क्यों किसी बाबे को, पीर फकीर बुजुर्गान दीन को मदद के लिए पुकारें, जबकि अल्लाह के नबी के बारे में कुरान में ये बात आ रही है सूरह अल अराफ की आयत नंबर 188 में कि ए नबी आप फरमा दीजिए, लोगों से कह दीजिए कि मैं खुद अपनी जान के ऊपर नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूँ। जब नबी अलैहिस्सलाम अपनी जान के ऊपर नफे और नुकसान के मालिक नहीं है तो किसी दूसरे को वो क्या नफा दे सकते हैं? अल्लाह ताला ने फिर कहलवाया सूरह जिन की आयत नंबर 21 में कि ए नबी फरमा दो, लोगों से कह दो कि मैं तुम्हारे ऊपर भी किसी भी तरह का कोई भी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। जब नबी अलैहिस्सलाम से ये बात अल्लाह ताला ने कहलवा दी तो हम किसी बाबे को, पीर फकीर बुजुर्गान दीन को क्यों मदद के लिए पुकारें? और अगर कोई जिद में आ जाता है, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मदद के लिए पुकारता है, तो वो तकब्बुर कर रहा है। और अल्लाह ताला ने सूरह मुमिन की आयत नंबर 60 में फरमाया वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और जो मुझसे दुआ नहीं मांगेगा, हमारी इस दुआ वाली इबादत से तकब्बुर करेगा, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, तो उसे हम जलीलो खार करके जहन्नम में दाखिल कर देंगे। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को किताब और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बात ऐसी हो भाई कि जो हमारे वाले अंधभक्त है ना, उन्हें तो कुरान हदीस से चाहे कुछ भी बता दिए, लेकिन मैं मानने के नहीं, क्योंकि मैं गुनाह के काम को भी सवाब समझ कर रहे, उनकी बात समझ में नहीं बैठती। अंधभक्त हैं अंधभक्त।